प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बैठक। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधक ने दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, उप नगर आयुक्त के साथ ही कई वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे, जिन्हें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधक के द्वारा कई बातें बताई गई और किस प्रकार से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को अब नए ढंग से बनाना है और जहां जो समस्या आ रही है उस समस्याओं को दूर कैसे किया जाना है, इस संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बातें भी बताई। वहीं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निबंधक ने भी जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर निबंधक। एक दिवसीय कार्यशाला में सभी पार्षद महोदय को मेरे द्वारा बताया गया कि आप अधिसूचक बने हैं वर्ष 2023 में पहली बार। इसके पहले अधिसूचक नहीं थे और अधिसूचक के नाते जो भी आपको घटना सूचक द्वारा दी जाएगी उसको सत्यापन आपको करना है और आपके सत्यापन के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोग को बनाना है जी और लोगों को सुलभ देना है। और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जो आपके क्षेत्र में जो जन्म की घटना होती है या मृत्यु की घटना होती है उसको सत्यापन कर कर जो है सूचना दें रजिस्ट्रार को। किनके साथ आज बैठक थी सर? वार्ड पार्षद महोदय, महापौर और उप महापौर के नेतृत्व में सभी वार्ड पार्षदों का क्या कोई समस्याएं आ रही थी? नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बहुत ही प्रेम पूर्वक सारे पार्षद लोग सुने। तो क्यों आज ये बैठक आयोजित की गई? बैठक आयोजित इसलिए की गई थी कि उनको सूचना देनी थी कि आप वार्ड पार्षद को ये सूचना देनी थी कि आप अधिसूचक बने हैं। सरकार के द्वारा और मेरे विभाग के द्वारा आप अधिसूचक पहली बार बनाए गए हैं वर्ष 2023 में, इसलिए ये सूचना उनको नहीं दी गई थी, इसलिए हमने ये बैठक की। आपका शुभ नाम सर? अविनाश कुमार। क्या है आप? निबंधक दरभंगा नगर निगम। जन्म मृत्यु प्रमाण। जी 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 जन्म मृत्यु। जल्द दूर होगी शिक्षकों की कमी, कुलपति ने गठित की कमेटी। महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारी करे, कुलपति ने जारी किए निर्देश। छात्र हित के मद्देनजर महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापन और परीक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुख्यालय से सुदूर जो कॉलेज हैं उनमें शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए कुलसचिव एवं उप कुलसचिव प्रथम, उप कुलसचिव द्वितीय और छात्र कल्याण अध्यक्ष को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर की स्वीकृति की जाएगी। ये सभी बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के अंतर्गत सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों की महत्वपूर्ण बैठक में कही। कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक को विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक प्रगति की कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुलपति के आवासीय कार्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कई अन्य बातें भी कही और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी को भी लेकर चर्चा की गई। दरभंगा डीएम एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से राजनीतिक पार्टी दलों के सदस्यों के साथ किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया गया। मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के गोदाम की स्थिति का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने वेयर हाउस में टूटे टाइल्स को दुरुस्त कराने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिए। के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहादुरपुर प्रखंड स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष एवं निर्वाचन शाखा के कर्मीगण मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर महीने ईवीएम गोडाउन का निरीक्षण होता है, जिसमें 3 माह पे एक बार सभी राजनीतिक दल के उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसको खोल करके इनसाइड भी पूरा निरीक्षण किया जाता है। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक दो जगह टाइल्स वाइल्स टूटा हुआ था तो वो सभी मरम्मत करने के निर्देश दिए गए।
यहाँ भी पुलिस हम लोग प्रेजेंस रहता है कि जैसा ईवीएम गोदाम में रहता है, यहाँ हमारा सिपाही और पदाधिकारी रहते हैं, जहाँ जहाँ स्टोर रूम रहता है तो हमारा नाम मैंडेटरी है, उसको दिया गया है। तो बाकी ये जो निरीक्षण हर माह होता है और 3 महीने पे सब लोग मिलकर हम लोग करते हैं। थैंक यू। महाविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता एवं समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर सह मंत्री शिव सुंदर सिंह के नेतृत्व में दरभंगा जिले के सभी महाविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार, नामांकन शुल्क वृद्धि, परीक्षा परिणाम में व्यापक गड़बड़ी, परिसर में मूलभूत समस्याओं जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर महारानी कल्याणी महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रधानाचार्य के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इसी दौरान सभी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों से संबंधित नारेबाजी भी करते नजर आए, जिसमें जिले के सभी महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधा बहाल करना, कॉमन रूम की व्यवस्था करना, बेतहाशा नामांकन शुल्क वृद्धि को वापस लेना जैसे कई मांगे थी। उर्दू भाषा प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तत्वाधान में जिला स्तर पर उर्दू भाषा छात्रा प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दरभंगा के स्वेच्छागृह में जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू भाषा हमारे देश की दूसरी भाषा है। सरकार की पहल है कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करे। सरकारी कर्मी एवं जो सरकारी कर्मी नहीं है उनके लिए उर्दू सीखने हेतु क्लास संचालित की जाती है। उन्होंने उर्दू भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा। उप निदेशक जनसंपर्क ने संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू एक लोकप्रिय भाषा है। उन्होंने कहा कि खासकर शेरो शायरी में न चाहकर भी उर्दू भाषा समाहित हो जाता है। के अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा उर्दू विभाग जो जिला समाहरणालय में हमारा यहाँ जिला के लिए है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता ये 3 स्तर में हो रहा है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल में, और तीनों का टॉपिक अलग अलग है। उस आधार पर अभी प्रत्येक प्रतिभागी से उनके टॉपिक के अनुसार उनका चल रहा है प्रतियोगिता। इसमें फर्स्ट स्थान पर जो हर कैटेगरी में आएंगे एक कैंडिडेट, उनको मिलेगा पुरस्कार, और द्वितीय स्थान पर 3 कैंडिडेट, तीसरे स्थान पर 4 कैंडिडेट, मतलब एक कैटेगरी में 8 कैंडिडेट को का सिलेक्शन होगा। इस तरीके से 24 तीनों कैटेगरी मिला के 24 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हर सिलेक्शन के लिए जो विभाग से निर्धारित है पारितोषिक, प्रशस्ति पत्र, तो हम लोग उनके खाते में वो पारितोषिक राशि का ट्रांसफर करेंगे। कितना राशि दिया जाएगा? वो 6,500 है प्रथम के लिए, उसके बाद 5500 है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए सब है ग्रेजुअली। जी, आपका परिचय सर? मैं आलोक कुमार, प्रभारी राजभाषा उर्दू विभाग सह जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा। कुल कितने इसमें प्रतिभागी? इसमें 115 प्रतियोगी पार्टिसिपेंट्स एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में हर कैटेगरी में कुछ कम कैंडिडेट उपस्थित हो सके हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम? एक दिवसीय कार्यक्रम है 10 बजे से 5 बजे। दरभंगा में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में भाजपा सदस्यता अभियान की हुई विधिवत शुरुआत। मौके पर मौजूद थे सांसद, विधायक एवं प्रदेश के कई नेता। भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी एवं मंच मोर्चा मंडल अध्यक्ष के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत शास्त्री चौक पर एक होटल के सभागार में की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री ललन मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के समक्ष जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसमें जिला के सांसद, सभी विधायक एवं वरिष्ठ कार्यकर्तागण ने भाग लिया और सैकड़ों वरिष्ठ लोगों को सदस्यता दिलाई। राज्यसभा सांसद सह बिहार सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने कहा कि आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और अपने गंतव्य की ओर रफ्तार में आएगी। 1500 से अधिक राजनीतिक दलों में कोई एक दल भी नहीं है। केवल भाजपा अनूठी पार्टी है जो विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ प्रत्येक 6 वर्षों में सदस्यता अभियान पारदर्शी तरीके से करता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।
दरभंगा के आदर्श थाना लहरियासराय परिसर में गणेश पूजा विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति सदस्यों के साथ थाना अध्यक्ष ने की बैठक। पूजा से संबंधित दी गई कई बातों की जानकारी। बुधवार को आदर्श थाना लहरियासराय परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक गणेश पूजा विश्वकर्मा पूजा को लेकर की गई है, जिसे शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कई बातों की जानकारी थाना अध्यक्ष के द्वारा दी गई है। बता दें कि भंगा में काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। इसको लेकर शांति समिति के सदस्यों ने सभी पूजा स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की मांग की है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की समस्या न उत्पन्न हो और न ही कोई असामाजिक तत्व गड़बड़ी कर सके। इसके अलावा पूजा स्थल पर CCTV इत्यादि की भी व्यवस्था करने को लेकर थाना अध्यक्ष ने सदस्यों को कहा है। आज जो शांति समिति की बैठक लहरियासराय में आयोजित हुई है, जो आगामी गणेश पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, उसमें शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, उसी के उद्देश्य से आज बैठक आयोजित की गई है। उसमें दिशा निर्देश यह भी दिया गया है कि कई जगह पर बड़ी पूजा होती है जो 7 तारीख से शुरू होगी। कई जगह 11 को विसर्जन है, कई जगह 13 को भी विसर्जन है। जैसे पंडा सराय है, बड़ी पूजा होती है, हजारों लोगों का जुटान वहां रहता है पूजा के अंदर, इसलिए वहां पुलिस की प्रतिनियुक्ति शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से कायम करना। संध्या के समय में महिला पुलिस का वहां प्रतिनियुक्ति, क्योंकि संध्या के समय में महिलाएं आती है आरती करने के लिए। तो उसी सब दृष्टिकोण से अभी बैठक हुई है। उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो भी पूर्व में पूजा करते आ रहे थे, जिनका लाइसेंस था, उसको उसी रूट से विसर्जन का भी लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। अगर कोई नया पूजा शुरू किया है तो वह आवेदन देगा, फिर उस पर जांच होगा और जांच के बाद फिर उसको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। और शांति के माहौल में, भाईचारा के माहौल में यह पूजा करना है, और चाहे जिस वर्ग के हो, जिस समुदाय के लोग हो, सब कोई को मिलजुल करके यह पर्व मनाने का आह्वान किया गया है। किसी भी तरह का अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और भाईचारा के साथ हम लोग पर्व को मनावेंगे। सोशल मीडिया पर गंभीरता से ध्यान देना है, कोई आपत्तिजनक विषय उस पर नहीं आवे। अगर कोई आपत्तिजनक विषय आती है तो अविलंब पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिले, ताकि उसको शांतिपूर्वक कायम करने में तत्परता से उसको कायम कर दिया जाए। जी, अपना परिचय जी, मेरा नाम अशोक नायक, जिला शांति समिति सदस्य।